अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर लाइव डेमो जिसमें एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया फाइवर के ऊपर, उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई और उसने $2,2500 का हमें ऑर्डर दिया। ये लाइव वीडियोस का मकसद ये है कि आपको रियल ऑर्डर्स की एक स्टोरी पता चले, बिकॉज जो फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, अपवर्क है, दिस इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर रिटन कम्युनिकेशन। तो कैसे लेकर चलना चाहिए क्लाइंट को और कैसे एक्चुअली उसके साथ जॉब लैंड करनी है और कैसे आपने उसको एस्टिमेशंस देनी है, कोटेशंस देनी है, दैट इज व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट। राइट, सो ये पहला हमें मैसेज आया क्लाइंट की तरफ से, बहुत सिंपल मैसेज, हेलो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग हियर। इस तरह के क्लाइंट्स को कैसे लीड करना है, ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जब आपको मैसेज करते हैं उन्होंने बहुत और फ्रीलांसर्स को भी मैसेज किया होता है, तो टाइम तो ऑब्वियसली एक चीज़ है, लेकिन आपने उस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को लीड करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की और उसी के ऊपर ऑर्डर डिपेंडेंट होगा। तो एक हेलो जैसे मैसेज को कैसे लेकर आगे चलना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज मोस्ट क्लाइंट्स इसी तरह के शुरू में मैसेज भेजते हैं, लॉन्ग मैसेजेस वो सेंड नहीं करते। So this is a good example. The first message here is just a simple plain hello. मैंने उसको क्या मैसेज किया, Hi, please let me know how can I help. That is all. Because अभी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, इस तरह के सिंपल मैसेजेस को सिंपल जवाब भी दें। मैं कुछ फ्रीलांसर्स को देखता हूँ कि वो कोशिश करते हैं कि उनके पास फिक्स टेम्पलेट्स होते हैं, प्रॉपर वो अपनी सीवी लिख देते हैं, मैंने एक्सपीरियंस मेरा ये है, मेरा पोर्टफोलियो ये है। हर क्लाइंट के साथ इस तरह की मैसेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने सिंपल एक मैसेज भेजा है, आप भी एक सिंपल सा मैसेज वापस उसको भेजें ताकि आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो। सो दिस वाज द मैसेज आई सेंड टू हिम। और उसके बाद उसने मुझे अपनी जो ऐप थी उसके बारे में बताया। इसका मैसेज क्या है, आई वॉन्ट एन ऐप दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू गिव एंड रिसीव आइटम्स टू हेल्प वन अनदर विद थिंग्स दे डोंट हैव। इट्स सपोज्ड टू बी एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड. The app aims at helping people in need reach one another, support and give to one another, and build a community whereby people can exchange relief items or give out things to help one another meet needs and wants. People can get to sign up and have a profile showing their country only by accessing the location, age, profile picture, needs section and want section. यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक छोटे से मैसेज में लिखी है। एंड व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, अब हमने ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, हमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अभी जानने की ज़रूरत है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चंस के साथ बम्बार्ड कर दें। मेरे कुछ डेमोज से पहले और फ्रीलांसर रीच आउट टू मी एंड सेड कि मैंने क्लाइंट को मैसेजेस बहुत ज़्यादा आपके फॉर्मेट के ऊपर भेज रहा हूँ, बट ही स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। द प्रॉब्लम इज कि एज ए से कि आपको 3 से 4 मैसेजेस मिलते हैं क्लाइंट के साथ, उसके अंदर जो आपने लिख दिया है दैट इज फाइन, उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग ना करें, कोई एक्शनेबल आइटम दें क्लाइंट को। सो अगर आपने कोई चीज़ टेक अवे लेना है इस डेमो से, इस वीडियो से, तो वो ये है कि लीड द कॉन्वर्जेशन एंड टेल द क्लाइंट सम एक्शनेबल आइटम्स जिसके ऊपर वो काम करे और हमारा ऑर्डर आगे चले। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने उसके आइडिया को कमेंट किया है। हर क्लाइंट के लिए टेलर्ड मैसेजेस लिखने हैं। अगर मेरा यहाँ पर एक टेम्पलेट वाला मैसेज होता कि ये मेरा ब्रेक डाउन है, इस तरह से आपको करेंगे, दैट इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा और फ्रीलांसर्स भी जिसके ऊपर कैचअप कर रहे हैं। राइट टेलर्ड मैसेजेस। क्लाइंट ने अगर किसी तरह से आपको मैसेज अपना ऐप एक्सप्लेन किया है तो उस ऐप के बारे में थोड़ा सा फीडबैक दें, क्योंकि इसने जो ऐप है इसकी वो चैरिटी और डोनेशन के बेस्ड है। आई स्टार्टेड माई मैसेज बाय सेइंग दैट्स क्वाइट अ नोबल आइडिया, सो हाउ विल दिस एग्जैक्टली वर्क, हाउ विल पीपल एक्चुअली सेंड आइटम्स, विल दीज बी फंड्स और डोनेशंस और फिजिकल आइटम्स। अगेन ये सेम लेसन है जो मैं पहले भी बताता हूँ कि आपने क्वेश्चंस पूछने हैं क्लाइंट से जिससे आपको एक्चुअली आइडिया हो कि क्लाइंट चाह क्या रहा है। बिकॉज अगेन जो टेम्पलेट्स हैं उनमें तो आपने सिंपल सा जो लिखा है वही आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंगेज द क्लाइंट बिकॉज द क्लाइंट इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन हिज ओन आइडिया। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपके जहन में कोई ऐप आइडिया है, आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो आपको आगे से एक फिक्स सा जवाब दे दे,
वर्सेस समवन जो आपके आइडिया को कमेंट करे, आपके आइडिया के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करे आपके साथ, यू विल नेचुरली बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट पर्सन. इसके बाद क्लाइंट ने जवाब दिया, पीपल कैन पुट अप व्हाट दे वांट टू गिव आउट एंड पीपल कैन आल्सो पुट अप रिक्वेस्ट्स ऑफ व्हाट दे नीड. सेंडिंग ऑफ आइटम्स कैन बी डन using courier services through the app. Sending of money won't be added yet. और उसने लिखा डोनेशंस फिजिकल आइटम्स. अच्छा, इसमें एक और लेसन इंटरेस्टिंग ये है कि जो क्लाइंट जिस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, हर क्लाइंट क्लियरली चीज़ों को नहीं लिखता. जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहा है, कोई कीवर्ड्स लिखता जा रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा चीज़ों को प्रॉपरली. अब मैं से अगर एक्सप्लेनेशन लेने बैठ जाऊँ तो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई नीड टू आस्क हिम. I cannot afford to lose my messages doing this. I need to tell him now, ये फिक्स्ड आपकी रेंज है, ये पैसे लगेंगे, इस तरह से आप काम शुरू करें. बिकॉज ये एक मैसेज, दो मैसेजेस की बात नहीं है, ये तो मुझे इसके साथ पूरा हफ्ता गुजारना पड़ेगा, हर सेक्शन को देखना पड़ेगा. इस तरह के क्लाइंट्स के लिए what you need to do is just give him the next step that needs to be done. सो यहाँ पर आप मेरा मैसेज देखें. उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपको दो यूज़र है आपके या एक यूज़र है, बिकॉज दैट इज़ नीडेड बाय मी, बिकॉज अगर मैंने आगे कोई काम करना है तो मैंने इसको उस तरह से लीड ऑन करना है. तो उसने आगे से कह दी नॉट नेसेसरीली, एक ही ऐप दोनों काम कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है और गिव भी कर सकती है. राइट. और यहाँ पर है एक्शनेबल आइटम. अच्छा, एक्शनेबल आइटम में दो तरह की मैं स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ. एक तो मैं क्लाइंट को बता देता हूँ दिस इज व्हाट ही नीड टू डू, एंड सेकंड मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपके पास ये मौजूद है या नहीं. ये दोनों स्ट्रेटजीज को मैं ट्राई कर रहा हूँ. एंड इंटरेस्टिंगली कन्वर्जन जो मुझे ज्यादा नजर आ रही है, दैट इज विद व्हेन आई आस्क द क्लाइंट कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं. बिकॉज मुझे लगता है साइकोलॉजिकली क्लाइंट को ये फील होता है कि अच्छा, मैं ऐप तो बनवा रहा हूँ एंड दिस इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन है, बिकॉज बाकी फ्रीलांसर्स भी डिजाइन प्रोटोटाइप की तो बात करते हैं. और जब मैंने ये उससे पूछा कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं, साइकोलॉजिकली दैट क्लाइंट थिंक्स कि दिस इज समथिंग आई एम लैकिंग इन, और ये मुझे बनवाने की ज़्यादा ज़रूरत है जल्दी से. एंड दिस इज वन स्ट्रैटेजी आई एम ट्राइंग, रादर देन टेलिंग द क्लाइंट कि आपको ये चाहिए, मैं उससे पूछता हूँ कि आपके पास ये प्रेजेंट है या नहीं. उसने कहा नो, आई डोंट हैव दैट. आई सेड ओके ग्रेट. अब यहाँ पर मैं उसको पहले तो ऑब्वियसली ये बताने लगा कि आपको ये ज़रूरत है, और सेकेंडली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस क्लाइंट का मुझे जज करना कि क्या ये क्लाइंट इज़ वर्थ माई टाइम या ये सिर्फ अभी शॉप अराउंड कर रहा है. बिकॉज उसके जो ऊपर वाले मैसेजेस हैं वो काफ़ी वेग हैं और ओपन एंडेड हैं. तो आई नीड टू ऑल्सो एनालाइज विद दिस क्लाइंट कि क्या ये वाकई ही इसके पास बजट अवेलेबल और ये सीरियस है अबाउट गेटिंग दिस डन. तो समटाइम्स आई टेलर माई मैसेजेस विदाउट सेंडिंग डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स, और सिर्फ एक जस्ट अ नंबर थ्रू आउट मैं कर देता हूँ. दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर. मैंने एक नंबर थ्रू आउट किया है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे. अगर ये कहता है यस आई एम इंटरेस्टेड, फिर मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा. अगर नहीं करता तो देन दिस इज जस्ट अनदर पर्सन जो कि आप जिसको इग्नोर कर सकते हैं. मैंने उसको कहा ओके दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. क्लिकेबल प्रोटोटाइप फॉर दिस. क्लिकेबल प्रोटोटाइप अगेन बहुत ही की वर्ड है. अगेन जो मैं ये मैसेजेस लिखता हूँ, जिस तरह से स्ट्रक्चर करता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट गोज इनटू दिस. जो मैं ये की वर्ड्स यूज़ करता हूँ अपने सेंटेंसेस में, मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है. मैं विनिंग सेंटेंसेस को सेपरेट रखता हूँ, विनिंग कीवर्ड्स को सेपरेट रखता हूँ, जो लूजिंग है उनको मैं छोड़ देता हूँ. क्लिकेबल प्रोटोटाइप इज समथिंग दैट रियली रेजोनेट्स विद द क्लाइंट. आप सिंपल UI UX डिज़ाइन कहेंगे, दैट कुछ क्लाइंट्स को इसकी समझ ही नहीं आती. जो टेक्निकल उनको आती है बट रेगुलर लोगों को समझ नहीं आती. लेकिन क्लिकेबल इज अ वर्ड जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में सुनते हैं. सो अ क्लिकेबल प्रोटोटाइप रियली रेजोनेट्स एंड इट इज अ विनिंग कीवर्ड. सो ट्राई टू यूज दैट इन योर कोटेशंस एज वेल. मैंने उसको कहा अ क्लिकेबल प्रोटोटाइप फॉर दिस ऐप कैन बी डन फॉर $250 इन 7 to 10 days. Then the actual development will be in the range of 2500 से 4000 and take 2 months. The accurate price and time can be provided after the prototype is finalized. अच्छा, यहाँ पर एक मैंने नंबर्स थ्रो कर दिए और फिर उसको मैंने लीड ऑन किया कि प्रोटोटाइप बनवाओ मेरे से, फिर मैं आपको एक्यूरेट एक टाइमलाइन वगैरह दूंगा. अगेन द स्ट्रैटेजी हियर इज के छोटा ऑर्डर है, हुक के तौर पर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ. $250 को $250 स्पेंड करना क्लाइंट के लिए इज ईजियर. कुछ लोग क्या करते हैं फ्रीलांसर्स के वो डिज़ाइनिंग के लिए पहली स्टेजेस क्योंकि आसान होती है करना, वो यहाँ पर ज़्यादा बजट
क्लाइंट से मांग लेते हैं to get more income upfront. What that does with the client is it puts the client at unease. Client is not comfortable कि वो आपको जानता भी नहीं है और उसने आपका काम भी नहीं देखा और आपको वो $1000 दे दे, $250 उसके लिए स्पेंड करना आसान है. बिकॉज आई हैव द स्किल सेट, आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मैं उसको ये ऑर्डर करवाऊंगा तो नेक्स्ट ऑर्डर भी वो मेरे साथ करेगा. तो उसको फिर मैंने इस तरह से लीड ऑन किया है. उसने कहा है ओके साउंड्स गुड, आई हैड होप्ड द बजट वोंट एक्सीड $2000. कैन द प्रोटोटाइप बी एनी चीपर. अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं. बैक इन द डे अगर ये मैं होता आज से 3 साल पुराना फ्रीलांसर तो मैंने उसका वो जो $2000 वाला मैसेज है उसको इग्नोर करना था. और क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू गेट द ऑर्डर, मैंने कहना था चले ऑर्डर प्लेस करते हैं. लेकिन नाउ द एक्सपीरियंस हैज टॉट मी कि डोंट लीव दीज मैसेजेस अनअटेंडेड, बिकॉज इन द फ्यूचर डाउन द लाइन ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है. बिकॉज जो प्रोटोटाइप होना है, क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे ऐड करवाना शुरू करनी है, एंड जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है क्लाइंट ने कहना कि आपने वैसा 2000 की कमिटमेंट की थी, इवन तो आपने नहीं की, लेकिन उसने मैसेज सेंड किया एंड दे यूज दैट मैसेज एज अ रेफरेंस. सो दैट इज समथिंग यू शुड नॉट लीव अनअटेंडेड, इस तरह के मैसेजेस को. और दूसरा उसमें से मैसेज पूछा कि कैन द प्रोटोटाइप बी एनी चीपर. एक और लेसन यहाँ पर यह है कि अगर जब आपने एक प्राइस दे दी है क्लाइंट को, स्टिक बाय इट, स्टैंड बाय योर प्राइस, बिकॉज ये इट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन टू द क्लाइंट कि इसने एक मुझे प्राइस तो दे दी है, लेकिन इसके साथ फर्दर निगोशिएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. तो इसका अगर मैं अभी यहाँ पर बच करूँगा तो देन 2000 को भी वो बच करके नीचे ले आएगा. या जो उसको मैंने 2000 की तो कोटेशन नहीं देनी, मैंने उसको ज़्यादा देनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रूम फॉर निगोशिएशन सोचेगा कि है. दिस इज समथिंग जो रियल एक्सपीरियंस मैंने सीखी है. वंस यू गिवन योर प्राइस, स्टैंड बाय इट, उसको जस्टिफाई करें और उसी का ऑर्डर क्रिएट करें, बिकॉज द क्लाइंट इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड. अच्छा, अगर यहाँ पर क्लाइंट आपको लगता है कि उसके लिए डील ब्रेकर है, कि आपने 5000 का कहा है, उसके पास बजट अवेलेबल ही नहीं है, तब आप स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं मैं फीचर्स निकाल देता हूँ इसमें से, या कुछ आप ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पर अभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है और वो सिर्फ एक आपके साथ हैकलिंग कर रहा है, अपनी निगोशिएशन कर रहा है, स्टैंड बाय योर प्राइस. अच्छा, मेरा आप जवाब देखें उसके 2000 बजट का. I can try to create the prototype in a way so that the actual app development cost stays as low as possible. If you'll ask for anything that increases the cost, I will mention it and then you can decide if you really want that feature or no. मैसेज को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा. मैंने आगे से कोई उसको हार्ड सी लिमिट भी नहीं दी. मैंने उसको एक डायरेक्शन दी है. जब मैं प्रोटोटाइपिंग करूँगा तो आप अगर कोई ऐसा फीचर मेरे से मांग लेंगे जो 2000-2500 में नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप डिसाइड करना आपको चाहिए या नहीं. इंटरेस्टिंगली जब मैंने इसका प्रोटोटाइप स्टार्ट किया तो ही डिड आस्क फॉर सेवरल न्यू फीचर्स. जैसे उसने मुझे कहा कि मुझे पेमेंट मेथड में, पेमेंट उसने शुरू में कहा था नहीं है, फिर उसने मुझे कहा पेमेंट चाहिए, और उसने कहा कि मुझे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्लारना चाहिए, पेपैल चाहिए, एप्पल पे चाहिए, गूगल पे चाहिए. इन पेमेंट मेथड्स को ही हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. एंड एट दैट पॉइंट आई सेड टू हिम कि देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ, बट दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द डेवलपमेंट टाइम, देयरफॉर द कॉस्ट एज वेल. एंड आई हैड द मॉरल ग्राउंड टू डू दैट बिकॉज ऑफ दिस particular message. As I said, experience has taught me this, to not leave unattended these messages. So this message was the grounds for me to say to him कि जो आप मांग रहे हैं this will increase the cost. और दूसरा उसके बाद मैंने जो प्रोटोटाइप का है, मैंने आपको अगर स्टैंड बाय इट, मैंने कहा कि दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस आई ऑफर विद अनलिमिटेड रिविजन्स. तो अनलिमिटेड रिविजन इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स नहीं देते. इसमें आप लोगों के लिए एक लेसन ये है कि आप लिमिट नहीं कर सकते रिविजन्स के साइकिल्स को. ये जो फ्रीलांसर्स आप ये सिखाते हैं कि आप क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बाउंड करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू डू दैट. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मैनी ईयर्स. आई कैन टेल यू कि आप नहीं लिमिट कर सकते 2 या 3 या 5 रिविजन्स की. पर अगर आप ऑफर के साथ सेंड भी करते हैं नंबर ऑफ रिविजन, स्टिल यू कैन नॉट लिमिट द क्लाइंट अगर वो आपसे 6th रिविजन मांगता है. बिकॉज व्हाट विल हैपन, आपसे उसने रिवीजन मांगी है, आपने नहीं की, he will open a resolution case with the resolution center, और sellers are always on the downside of that case. तो on one side you will lose everything, on the other is कि आप वाकई ही
अनलिमिटेड रिविजन को शुरू में मेंशन कर दें, दैट जस्ट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब। मैं बहुत सालों से ये ऑफर कर रहा हूँ, आई थिंक अराउंड 2.5-3 साल हो गए हैं अनलिमिटेड रिविजन्स ही मैं कहता हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिविजन्स होती नहीं है, होती वो रेगुलर वो 3-4 ही है, लेकिन दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव टोन इन द होल ऑर्डर। तो जस्टिफाई मैंने अपनी प्राइस को इस तरह से किया कि आप मेरे से अनलिमिटेड रिविजन्स ले लें, लेकिन प्राइस मेरी यही रहेगी। And you can see his message, okay, sounds good, I think we can get on with it, and that is how the order started। मैंने ऑर्डर किया उसका $250 का प्रोटोटाइप उसको बना कर दिया, उसने कुछ में से एडिशनल चीज़ें मांगी, मैंने उसको कहा कि वी कांट डू दैट, ये आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद मैंने उसको कोटेशन दी, ही एग्रीड ऑन दैट, एंड नाउ वी आर डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्डर। दिस इज लाइव डेमो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आप किस तरह से लीड ऑन करें कॉन्वर्जेशन को। आई होप दिस हेल्प्ड एवरीवन एंड हैप्पी फ्रीलांसिंग।